के नख से लेकर के मोर पंख तक की छवि का दर्शन कराने वाला है। और जब भगवान की छवि का दर्शन साक्षात कन्हैया विराजमान हो गया आ गया, तो फिर तो कान्हा कन्हैया हमारे पास भागवत जी के अंदर बैठा। तो गोविंद तो गए नहीं है कहीं, आपने जाना समझ लिया, वो यही है। इसलिए सत्कर्म करते रहो। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित भगवान गोलक धाम के लिए चले गए। कली काल का आगमन हो गया है। कलयुग में जैसे जैसे राजा होंगे धीरे धीरे यह धर्म है ना लुप्त होता चला जाएगा। राजा पाखंड करने वाले होंगे, सेवकों का धन लूटने वाले, प्रजा का धन हड़पने वाले हो जाएंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। जब राजा ऐसे हो जाएंगे तो प्रजा भी वही करेगी। अच्छा, सेवक का सत्कार राजा नहीं करेगा तो सेवक के मन में यह भाव आएगा कि इसे मारो और स्वयं राजा बनो, वो स्वयं राजा बन जाएंगे। इस प्रकार से धीरे 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 धर्म अधर्म की ओर जाता रहेगा, अधर्म बढ़ता रहेगा। पाखंडी, पापी, दुराचारी, कुमार्गमी सेवक प्रजा राजा हो जाएंगे, जो कोई एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं रखेगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में कोई किसी के लिए नहीं जिएगा, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला व्यक्ति हो जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजन, कलयुग में अनन्य धर्म होंगे, अनेक भगवान होंगे, न जाने कितने भगवान, कितने एक धर्म को लेकर के लोग। लेकिन हमारी यह गलती होगी, हम अनेक धर्मों में अपने धर्म को छोड़ करके भागते हुए जाएंगे और अपने सनातन को छोड़ देंगे। अनेक प्रकार के हिरण्यकश्यप पैदा हो जाएंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजन, कलयुग में जाति कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण समाप्त हो जाएंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। विवाह जाति कुल धर्म के अनुसार न होकर के अपनी स्वेच्छा से होने लगेगा। माता पिता का कहना कोई मानेगा नहीं। माता पिता को तो केवल इस्तेमाल किया जाएगा। माता पिता ने जिस पुत्र के लिए सेवा की, जिसे पढ़ाया लिखाया, वो बड़ा होकर के फिर माता पिता को प्रेम नहीं करेगा, वो अपने स्वार्थ में जिएगा, अपने लिए अलग अपना जीवन साथी ढूंढ लेगा। वो अपने माता पिता के आधार से भी नहीं चल पाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में पंचायतें होंगी तो ससुराल वालों की होंगी। परामर्श कभी होगा तो साली या साले से होगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप कहें कि अपनी तरफ से ब्याजी कह रहे हैं, वो मन समझाने के लिए नहीं। हमारा भागवत जैसा ग्रंथ यह बता रहा है, कली काल की महिमा का जब वर्णन कर रहे हैं तो भगवान हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना न मान के ना लोग जब कभी कुछ पूछा करेंगे ना कि क्या करना चाहिए, तो ससुराल वालों को पूछेंगे क्या करें हम। उसमें भी परामर्श करेंगे तो अपने साले से या साली से करेंगे। अपने माता पिताओं के होने पर, अपने दादा दादी के होने पर, अपने भाई के होने पर, अपने भाई की बात अच्छी नहीं लगेगी, पड़ोसी से जाकर के पूछेगा कि क्या करना है। अपने भाई को जीवन से धुतकार देगा जी, पड़ोसी से जाकर सलाह लेगा। भाई ना आए लेकिन पड़ोसी आ जाए, उसे मनाने जाएगा। ऐसा कलिकाल आएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा, कलयुग में गाय खाद्य खाद्य भक्षण करेंगी, बकरी के समान छोटी हो जाएंगी। जब तक वो दूध देंगी उन्हें राख लिया जाएगा, दूध देना बंद कर देंगी, उन्हें डंडा मार के भेज दिया जाएगा। अनर्थ, पाप, अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में सोने के लिए जमीन नहीं होगी, खाने के लिए अन्न रूपी भोजन नहीं होगा, धन पैसा इसका तो ढेर होगा, अपनों का प्यार नहीं होगा। माता पिता पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देंगे। पुत्र माता पिताओं का कोई भाव ही नहीं जानेंगे। ऐसी वेदना, ऐसा कलिकाल, ऐसे कलयुग में अनन्य घोर पाप अत्याचार होते चले जाएंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। मुरादाबाद के संभल तहसील में, गांव में जब पाप से ग्रसित संसार हो जाएगा,
अहम अस्मि ब्रह्मा कहलाने वाले लोग हो जाएंगे। हमारे सनातनी वेद पाठी ब्राह्मण कुछ तत्व ज्ञान, कुछ अपने शास्त्र धर्म को लेकर के कंदराओं में जाकर छिप जाएंगे। अपनी कथाएं, अपनी रामायण, अपनी गीता, अपने उपनिषद, अपने वेद, अपने आप को ब्रह्म कहलाने वाले लोग जब संसार में आएंगे, अनेक भगवान पैदा हो जाएंगे जो परमात्मा को मिथ्या मानेंगे। तब जाकर के अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म कंदराओं में छुप करके बैठा होगा। उस समय भगवान का कलिप अवतार होगा। विश्वप्रभा ब्राह्मण के यहाँ संभल ग्राम में काले घोड़े के साथ सवारी करके अपनी तलवार को जब म्यान में से बाहर निकालेंगे तो महापापी रूपी हिरण्याकश्यपों का वध करते हुए जाएंगे। घोर आतंक होगा, अधर्मियों का विनाश करेंगे, खून की जैसे नदियां बहेंगी। अकेला गोविंद यह सर्वस्व करता हुआ सारे कलियुग के पापों का विनाश करेगा। और फिर सूर्यवंशी राजा जो तप करते हुए हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसे चंद्रवंश सूर्यवंश की स्थापना को फिर से पुनः भगवान सतयुग के आगमन पर करेंगे। फिर से धर्म जागेगा, सबसे फिर से आनंद होगा, फिर तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होगी। ध्यान रखना है, अब का जो समय है यह निकला जा रहा है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कली काल का भाव है, कली काल का असर चढ़ पिता पुत्र को माता पिता की बात अच्छी नहीं लग रही है। जैसे जैसे मैंने कहा वो सब थोड़ा थोड़ा सच्चा लग रहा है। ऐसा जीवन में होता चला जा रहा है, हो रहा है ना, बिल्कुल सत्य है यह। ऐसा ही कली काल का भाव है और इस कलयुग में बचने का एक ही साधन है। और बड़े प्रेम से कह रहे हैं भैया, स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, बड़े आनंद बड़े सुंदर भाव में मैंने तुझे यह कथा का प्रसंग समझाया है। अब बताओ, सप्तम दिवस पूरा होने जा रहा है और भैया मैं भी पलायन करने वाला हूँ, तक्षक सर्प आएगा और तुझे डस ले। परीक्षित ने कहा, हाँ भगवान आप चले जाएंगे, तक्षक सर्प आएगा, मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने आंखें निकाल के धमकाते हुए कहा, राजा परीक्षित तूने 7 दिन तक कथा सुनने का कोई तत्व ही नहीं पाया, क्या कर रहे हो तुम, मर जाओगे, तक्षक तुम्हें मार सकता है, तुम कभी मर नहीं सकते हो राजा, तुम तो अजय हो, अमर हो। राजा परीक्षित, मरता है यह शरीर, तुम तो आत्मस्वरूप हो गोविंद का, तुम्हें तो कोई नहीं मार सकता। एकदम से बोध हुआ राजा परीक्षित को, आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया, गुरुदेव मैं अजय हूँ, अमर हूँ, मुझे हजारों तक्षक भी आकर के मारने का प्रयास करें तो नहीं मार सकते, मुझे गोविंद मिल गया, जो गोविंद की शरणागति में बैठा है, जो गोविंद के चरणों में बैठा है, उसे कोई तक्षक नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ऐसा सुंदर भाव परीक्षित का हुआ। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, गुरुदेव का पूजन किया और जैसे ही गुरुदेव का पूजन किया एकदम से परायण अदृश्य हो गए सुखदेव। ऐसा लगा कि मेरे कृष्ण ही सुखदेव बनकर के ज्ञान दे रहे थे, परीक्षित को आनंदित कर रहे थे भैया। और वह तक्षक आया, ध्यान मुद्रा में बैठे परमात्मा में अपने आप को लगा दिया। ऐसा लग रहा है गोविंद विशाल भुजाओं को फैला करके कह रहे हैं, आजा परीक्षित मैं तुझे लेने आया हूँ, तू मेरे हृदय में आ मेरे पास आ परीक्षित मेरे पास आ। और ध्यान मुक्त परीक्षित ने अपने आप को उनकी शरण में भेज दिया और तक्षक ने आकर के उन्हें डसा तो उनका शरीर भस्म हो गया। परीक्षित भगवान के दिव्य धाम मुक्ति को पाकर के उनकी शरण में चले गए। प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, जय श्री। और साथियों, जन्मेजय ने अपने पिता के चले जाने पर यज्ञ किया है, पिता के मोह में सर्प यज्ञ, मैं इस तक्षक को मार डालूंगा, इसने मेरे पिता का वध किया। सर्प यज्ञ प्रारंभ करा दिया उन्होंने, सारे सर्पों की बलि चढ़ा दी। ये तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन से चिपक गया, आता ही नहीं है। ब्राह्मणों को आदेश किया है, उत्तिष्ठ मंत्र बोलो। अगर इंद्र के सिंहासन को नहीं छोड़ पा रहा है ना वो, तो इंद्र के सहित ही आहुति लगा दो उसकी। जिसने मेरे पिता का वध किया है, मेरे पिता को मार डाला, मैं उसे नहीं छोड़ सकता।
अपने पिता के वियोग में आज बेचारा वो जन्म गया, लेकिन बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ में आकर के उसे समझाया, भैया जो हो गया वो हो गया, संसार का यह नियम है, संसार की यह रीति है, इसमें जीव आता है और चला जाता है। और देखिएगा वही बंद किया इस यज्ञ को, और बंद करने के बाद में वह भगवान अपने पिता की तरह अपने जीवन काल को धर्म की रक्षा करते हुए राज्य को भोगने लगा है। सत प्रेम सद्भाव परीक्षित जी महाराज का। साथियों, गोविंद की बड़ी कृपा हुई, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ है। स्वामी सुखदेव जी विश्राम करके चले गए, परीक्षित की मुक्ति हो गई है, भगवान का गोलोक गमन हो गया है, सप्तम दिवस पूर्ण हो गया है। भागवत जी का अंतिम श्लोक है 12वां अध्याय, बड़ा प्यारा, आप मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, संबंध परमात्मा बना करके चलता है। मैं कहां से रहा, कहां मेरा भाव, कहां मेरा आना हुआ, तो वैसे तो अधिकतर श्रेय है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत जो हुई है इसका श्रेय मैं आपको दे दूं जाते जाते, तो मैं भागवत जी का श्रेय आप सभी श्रोताओं को ही देता हूँ। मेरी माताएं, बच्चे, नौजवान, वृद्ध, साधु, संत जो भी यहाँ पर उपस्थित भागवत पंडाल में बैठे, उन्होंने अपना घर छोड़ करके यहाँ आकर के कथा सुनी है। मैं आशा करता हूँ उनके जीवन में सदैव अच्छा हो और उनकी सत्बुद्धि सत्कर्मों में लगी रहे। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में मंगल मंगल हो और आप ऐसी सुंदर भगवान की कथाएं सुनते रहें। और सज्जन, इसी के साथ में मैं थोड़ा सा श्रेय देता हूँ। देखिए, अभी सुदामा बने थे ना, सोनू भैया को बड़ा स्नेह रहा इसका, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में इसकी कुछ न कुछ भूमिका तो रही है परीक्षित महाराज। तो मैं कहता हूँ कि सदाचार परमात्मा की कृपा हो कि इसके थोड़े चरित्र ठीक हों, भगवान ऐसे सत्कर्मों में ऐसे उलझाई रखे तो थोड़ा सा सतमार्ग से मिल जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उसी के साथ में देखिए, मैं श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्रेय बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, हार्दिक प्रसन्न दिल से अपने यजमान श्री परीक्षित जी को, राज बहादुर उनके सहपत्नी, बेटी, पुत्र, नाती, रिश्तेदार, जो भी सगे संबंधी, उनके सहित उनके यह भागवत का श्रेय उनके ही भाव में बहता हुआ सबको मिले और सबके मन प्रसन्न हो, सब ठीक मार्ग से अच्छे सत्कर्म में लग करके अपने जीवन को ऐसे ही बहाते रहें ज्ञान गंगाओं में। यही गोविंद से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा प्रेम आपके जीवन में बरसता रहे, आपको यह स्नेह बार बार, लाखों बार, हजारों बार मिलता रहे। ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसी भगवान से उम्मीद रखता हूँ कि वह मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए ये आशीष, ये प्रार्थना आपको देकर के जा रहा हूँ। आपका मंगलमय जीवन हो, आनंदमय हो। बहुत जल्दी आपने उस श्रेणी को प्राप्त कर लिया है, जैसे कि देखिए गुरुकुल में गए हुए राम जी ने बहुत जल्दी से ना वह गुरु तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, परिवार से निवृत्ति पा करके और परमात्मा की ओर मुड़ना ये बड़ा असंभव कलिकाल में होता है। आपने धीरे धीरे वो कर लिया है, मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आप उस श्रेणी में उसमें प्रवेश कर गए हैं। तो बस ये आशा करता हूँ कि भगवान आपको पकड़ ले, अब पीछे न जाने दे, यही मेरी प्रार्थना है और यही आशा लेकर के अपनी वाणी को विराम करूंगा। माताओं, देखिए, मैंने आपको 7 दिन तक कथा श्रवण कराई है। वैसे तो मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि ऐसा कोई शब्द ना बोला जाए, ऐसी इधर उधर की बात गोविंद के कथा में ना कही जाए। फिर भी जिव्या मास की है, निकल भी गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। आप लोग मुझे अपना ही बालक समझो,
कोई भी समझो, गुरु समझो, जैसा भी भाव है तो आप क्षमा कर देना। और इसी के साथ देखिएगा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ 7 दिनों तक आपके परिवार में परीक्षित महाराज हम रहे हैं, बड़ा अच्छा स्नेह हमें मिला है अपना जैसा। क्योंकि हर जगह कभी कभी मन भी नहीं लगता है, कभी कभी ऐसी विशेषताएं भी बन जाती हैं, तो लेकिन अच्छा मन लगा आपसे घुल मिल कर रहे और बड़ी स्नेह पूर्वक बातें हैं। तो इस 7 दिवसों में मेरे साथ आने वाले मेरे जो भाई हैं, मैं इनकी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगता हूं। आपको इनकी कोई बात बुरी लगी हो, बच्चे हैं और बच्चों के अंदर थोड़ा सा चंचलता का स्वभाव होता है। मेरे ही साथ आने वाले साउंड वाले भैया हैं, लाइव वाले भाई हैं,